व्हाट्सअप गाइस, दिस इज पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं प्रेजेंट टेंस को डिटेल से। प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन की अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि हमें दिख जाए तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी एज फॉर जितना भी है हम लोगों ने सबका डिफिनीशन पढ़ा हुआ था। आज जो हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसे हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नॉर्मल है, सिंपल है, साधारण है। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वह हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले लगाएंगे। किसी भी देखिए, बिना इसके तो हम किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना ही नहीं सकते, तो इसे तो लगाना ही होगा हमें। ठीक है, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसको प्रेजेंट टेंस में डालना है। तो हमने आपको वर्ब के टॉपिक में एक बात पढ़ाया था, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह प्रेजेंट की होती है और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वह प्रेजेंट की होती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना ही नाम है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम प्रेजेंट का ही काम करेंगे। V1 और V5 को डाल देंगे जो कि प्रेजेंट का है। ठीक है, और हमने वर्ब के टॉपिक में यह भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जिसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, तो वह भी मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब बन जाता है यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो। जैसे टू बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, जो होने का बोध कराता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, तो यहाँ राम के होने का बोध कराता है। तो अब देखिए जो बी होता है, टू बी, ठीक है, इसका अगर हम V1 लिखेंगे तो यहाँ V1 में क्या लिखेंगे? एम और आर। क्यों लिखा हमने? अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहता कि मेरा राम होना, मेरा राम होना, तो यह सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है? या मैं राम होना तो कैसा लग रहा है आपको? यानी यह जो है प्रेजेंस का काम करा रहा है, लेकिन यहाँ होने के जगह पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे हु लगा दिया। उसी तरह से यहाँ हम जो है, ठीक है, आई और यहाँ बी ना लिख के हम क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, क्योंकि यह बोध किसका कराता है? हूँ का। लेकिन जो रियल मतलब है इसका क्या है? होने का बोध कराता है। तो मैं राम हूँ तो आई एम राम। तो इसी तरह से जो मेन वर्ब का काम करता है, यहाँ यह मेन वर्ब का काम करा रहा है। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा, गो का क्या होता है? V1 गो होता है, V2 क्या होता है? वेंट होता है, V3 क्या होता है? गोन होता है, जा चुका है, कंप्लीट कर चुका है। V4 क्या होता है? गोइंग होता है। V5 क्या होता है? गोज होता है। इसी तरह से जो है हेल्पिंग वर्ब भी अगर मेन वर्ब बन रहा है तो इसके भी मतलब बदलेंगे। तो कहने का मतलब इसका V1 क्या होगा? बी का एम और आर। V2 क्या होगा? वाज और वर। ठीक है, V3 क्या होगा? बीन होगा, बी का बीन हम लोग पढ़ते हैं। V4 क्या होगा? बीइंग होगा। ठीक है, और V5 को हम क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ का क्या लिखते हैं हम लोग? आई गो। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद V1 लगा दिया। ठीक है, और यहाँ लिखूँ कि राम खाता है, राम खाता है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? राम ईट्स, राम ईट्स। अब यहाँ हमने क्या किया? V5 लगा दिया। तो इस बात को समझिएगा कि सिर्फ आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पर्सन है जो अपने साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म को लेता है, क्योंकि यह खुद ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं तो सिंगुलर हूँ, लेकिन उसके बाद बाकी जितने भी है सिंगुलर है। राम तो वर्ब किसको लिया? V5, जो कि सिंगुलर फॉर्म है, V5 को लिया इट्स। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जब हम जोड़ देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब जैसा कि दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, तो यहाँ राम के होने का जो बोध करा रहा है, इसके प्रेजेंसी का बोध करा रहा है, उसका फॉर्म क्या है? बी। और बी के वर्ब की फॉर्म को अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? V1 में क्या क्या पढ़ा? एम और आर। ठीक है, और V5 में क्या पढ़ा? इज। इसीलिए इसको हम इसी स्ट्रक्चर पे इसी तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि आई एम राम। कैसा लिखा हमने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, आई के साथ जैसे भी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? अदर वर्ड जो है। तो मैं राम हूँ, यहाँ यह क्या किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे समझते हैं। हम लोग हमेशा से क्या पढ़ रहे हैं कि यदि प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक बात बताइए, मैं राम हूँ, यह भी तो प्रेजेंट टेंस में। तो कहने का मतलब यह है
कि जो हम इंग्लिश की किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब को समझने के लिए हमें हिंदी में सेंटेंस बना के समझने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने इस तरह की फॉर्म से पढ़े। क्योंकि अब हम जो है वर्ब की फॉर्म से पकड़ सकते हैं कि यह प्रेजेंट में है, सिंपल में है, किस में। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करके दिखाता हूँ। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसको तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब है वह किसका होगा, प्रेजेंट का है तो V1 या V5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्टिन्यूस है तो हम आपको याद दिला दें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूस कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। बोलिए स्ट्रक्चर आपने निकाल लिया कि नहीं। इसी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V1 V5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर दोनों मिला के साथ में है ना, इज एम और आर जो इसकी मदद कर रहा है कॉन्टिन्यूस का, तो यह V4 की पहचान करा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे V4 और अदर वर्ड। क्लियर है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो आई एम, आई के साथ लगाते हैं इसको। ठीक है, गोइंग। अब मैंने यहाँ पे एक बात बताया था आप लोगों को कि अगर गोइंग मेन वर्ब है तो इससे पहले जो वर्ब होगा वह मेन वर्ब ना होके वह हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचान कराने में मदद कराता है कि मैं जा रहा हूँ। जो V4 है यह अपने साथ एक पहचान लेगा, क्योंकि V4 जो है टेंस के सभी फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो V4 जो है हम सभी टेंस में पढ़ते हैं, V3 भी हम सभी टेंस में पढ़ते हैं। तो कोई तो इसके साथ ऐसा चाहिए ना जो इसको इसकी पहचान कराए। ऐसे भी ना क्लियर हो तो प्रेजेंट के बाद हम कॉन्टिन्यूस के फॉर्म से देखेंगे तो भी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से मैं पास्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए सिंपल पास्ट टेंस, तो जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको लेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो हमारी वर्ब की फॉर्म है, जो वर्ब की फॉर्म है, अगर पास्ट का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे सर, V2 प्लस अदर वर्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद V2 अगर हम प्रेजेंट में इज एम आर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इज एम आर लगा रहे हैं तो V2 में क्या लगाएंगे सर, वाज या वर। मैंने कहा कि मैं जाता हूँ तो आई गो लिखा हमने बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए, तो उसी तरह से इसका भी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, गो का V2 क्या होता है, वेंट। इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के नियमों को समझा कि प्रेजेंट टेंस को एक्चुअली हम समझते कैसे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप को विथ एग्जाम्पल के साथ करके समझेंगे। ठीक है, इसी बेस पे, इसी आधार पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।